हेलो बच्चों, इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रयोग किया था, एक प्रिज्म लिया और उसमें श्वेत प्रकाश की किरण को डाला है। ये कैसी प्रकाश की किरण है? श्वेत प्रकाश की किरण। प्रिज्म क्या होता है? त्रिभुज के आकार आकृति का बना होता है। कैसे? त्रिभुज की आकृति का, कांच का पारदर्शी माध्यम होता है। न्यूटन ने क्या किया, जब श्वेत प्रकाश की किरण को इस प्रिज्म से गुजारा और दूसरी तरफ एक पर्दा रख दिया तो पर्दे में देखा कि 7 रंग दिखाई दिए उनको। कितने रंग दिखाई दिए? 7 रंग। कौन कौन? ये बैंगनी, वी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर दिखाई दिए। इन रंगों के क्रम को ही क्या बोला गया? वर्ण क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम, या इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम। ये रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम। इसको एक साधारण नाम विव गेउर से याद कर सकते हैं। विव गेउर, GYO। सबसे जो नीचे रंग है वो क्या? वायलेट है, बैंगनी है। क्या है? बैंगनी। और सबसे ऊपर जो रंग है रेड, कैसा है? लाल है। ये कलर प्राप्त हुए। इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरी तरफ रखे एक व्हाइट पर्दे पर 7 रंग प्राप्त होते हैं। अर्थात श्वेत प्रकाश की किरण, एक किरण डाली गई, उसमें कितने रंग मिले? 7 रंग। इससे पता चलता है कि सूर्य का जो प्रकाश है इन 7 रंगों से मिलकर क्या है? बना होता है। अब देखते हैं कि जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी लगभग होती है कितनी? 4000 एंगस्ट्रॉम। और इसकी लाल की कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम। और क्या हो? तो देखो, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, क्या है? तरंग दैर्ध्य। और इसका जो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण, ये दोनों क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अधिक होते हैं। बाकी इसका कम क्या होता है? एक तो अपवर्तनांक कम होता है, अपवर्तनांक, और विचलन क्या कम होता है? विचलन और प्रकीर्णन। ये तीनों क्या होते हैं? कम होते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और क्रांतिक कोण, ये दोनों अधिक होते हैं। बाकी अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, ये क्या होते हैं? कम होते हैं। इसी का जस्ट उल्टा इधर आई थी बैंगनी में। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य और क्रांतिक कोण, कौन सा? क्रांतिक कोण, ये दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। इसमें अधिक था तो इसमें कम है, और इसमें ये तीनों चीजें कम है तो इसमें अधिक होगी। और इसमें क्या? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, विचलन और प्रकीर्णन, ये क्या होते हैं? तीनों अधिक होते हैं। तीनों क्या होते हैं? अधिक होते हैं। जस्ट इसी का क्या है? उल्टा है। अर्थात जिसकी तरंग दैर्ध्य और क्रांतिक कोण अधिक होता है उसका अपवर्तनांक, विचलन और प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है और क्रांतिक कोण दोनों कम होते हैं तो उसका अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। तो ये है प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण।